बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है फोनोलॉजी और फोनेटिक के डिफरेंस के बारे में। हम जान चुके हैं फोनोलॉजी आवाज़ें हैं और फोनेटिक वो आवाज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों चैप्टर्स पे हमारी बात हो चुकी। अब हमने बताना है आपको जनाब इनका आपस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। फोनोलॉजी को देखेंगे तो फोनोलॉजी अकेली कुछ नहीं कर सकती है ना। जैसे एक आवाज तो आपको लफ्ज नहीं बताएगी जब तक आवाजें मिल नहीं जाती हैं। जब एक से ज्यादा आवाजें मिलेंगी तो ही आप उसको समझ सकेंगे। सो फोनोलॉजी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आवाज की स्टडी है। फोन होता है ना, जैसे टेलीफोन आप लगा लें, अपने कानों को लगाया होता है ना फोन, तो आवाज होती है। लेकिन वो आवाज जो होती है वो जब तक दूसरी आवाजों के साथ मिलती नहीं ना, तो वो फोनोलॉजी का हिस्सा पूरा नहीं होता। यानी अगर मैं हाली आई लिखूंगी तो मुझे समझ नहीं आना जब तक आई के साथ एम एक और मोर्फीन लग के इम नहीं बन जाता। तो इम हमारा एक हिसाब के इलाके में कंसिडर हो जाता है ना, प्रीफिक्स बन जाता है। लेकिन ये जो फोनेटिक्स है ये सिर्फ आपको ये बताएंगे कि वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से हम इनको परफॉर्म करते हैं। फोनोलॉजी और फोनेटिक दोनों पे बात करते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा डिस्प्लिनरी ब्रांचेस हैं, यानी अंदरूनी आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे वो अंदर खाने में नहीं जुड़े होते हो, एक भंवर समझ लें या भूल भुलैया समझ लें। ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक के, अगर क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, अंदर अंदर इनका आपस में रिश्ता है ना। और सर्विंग क्या कर रही हैं, सेम पर्पस, एक ही मकसद है इनका हमारे सामने। क्या बताना, आवाज बताना, फोन बताना। एक ने हमें बताना है फोन क्या है और दूसरे ने बताना है फोन कैसे प्रोड्यूस हुआ है, यानी आवाज। अब ये करते क्या है जनाब, ये डेडिकेटेड अगर हम इनको कर देते हैं तो किसकी तरफ हम करेंगे, हम उस मुताले की तरफ इनको वक्फ करेंगे जो कि इंसानी स्पीच साउंड का है, वो मुताला, और उस साउंड के स्ट्रक्चर का। अब साउंड का स्ट्रक्चर और स्पीच साउंड दोनों को अंडरलाइन कर लें। फोनेटिक और फोनोलॉजी का इन्हीं से ताल्लुक है कि स्पीच का साउंड कैसा है और स्पीच साउंड का स्ट्रक्चर क्या है। ये दोनों जनाब डिफरेंट है एक दूसरे से, और किसी हद तक that each has given a separate disciplinary status। हर एक का अपना एक रुतबा है, अपना अहम रुतबा है। दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से तो है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और दोनों के अपने अपने मकाम भी हैं। किन दोनों के, फोनेटिक और फोनोलॉजी के। अब जनाब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान यानी फोनेटिक और फोनोलॉजी के दरमियान जो है वो आपको हेडिंग्स के साथ नीचे तशरीह करके बताए जा रहे हैं। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव और एक हो गया थ्योरेटिक। डिस्क्रिप्टिव वही आ गया जो आपको बता रहा है, बयान कर रहा है, और थ्योरेटिक में आपका नजरिया आ रहा है। फोनेटिक क्या है जनाब, वो एक सब फील्ड है। सब फील्ड यानी उसका एक शोबा है। किसका शोबा है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक का। तो फोनेटिक को इसके साथ ले जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक का शोबा है। और फोनोलॉजी क्या है जनाब, वो एक ऐसा एरिया इलाका है जो कि थ्योरेटिक लिंग्विस्टिक का शोबा है। यानी आवाजें हैं ना, तो यहाँ नजरिए होते हैं, जहाँ मुख्तलिफ लोग अपना नुक्ता नजर रखते हैं। अब मेजर फील्ड जो है और वो सब डिसिप्लिन, इन दोनों का आपस में क्या मुआजना और मुकाबला है। लिंग्विस्टिक्स जैसे जुबान के डॉक्टर है ना, इन्हें मैं डॉक्टर ही कहती हूँ जुबान के, ये अक्सर क्या करते हैं, ये समझे जाते हैं कि फिनोलॉजी कहते हैं फिनोलॉजी बहुत बड़ा हिस्सा है किसका, लिंग्विस्टिक के फील्ड का। जबकि दूसरी तरफ फिनोटिक जो है वो हवाला देता है एक सब फील्ड के तौर पर जो कि फिनोलॉजी के तहत आता है। फिनोटिक फिनोलॉजी के तहत इस वजह से भी आता है कि फिनोलॉजी में होते हैं वर्ड्स जो कि आवाजें होती हैं, और फोनेटिक आपको ये बताता है कि आखिर आवाजें ये निकल कैसे रही हैं, प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं। फोनेटिक्स में हमने यही सीखा था ना, प्लेस और मैनर्स, और फिनोलॉजी में हमने सीखे थे फोनीम्स, वर्ड्स सीखे थे कि आवाज कैसे बनती है। फिनोलॉजिकल एनालिसिस को अब हम करेंगे फर्दर स्टडी के साथ मुसाबका, इसका मुकाबला करते हैं। फिनोलॉजिकल स्टडी क्या है, फोनेटिक को देखते हैं तो ये क्या है जनाब, ये बेसिस हैं, ये वो बुनियादें हैं जो फोनोलॉजिकल एनालिसिस पर मुश्तमिल हैं।
फोनेटिक में ऑलरेडी फोन बन चुका होता है तो हम देखते हैं, यानी बा हमारे पास पहले आया है, फिर हमने आके फोनेटिक में उसे चेक किया कि बा की बेस, तो बा यानी दो होंठ जुड़ने से बा बना है। सो ये बेसिस को स्टडी करते हैं, फोनेटिक उसकी बुनियाद बन जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं तो फिनोलॉजी जो है वो भी बुनियाद बन जाती है मजीद किसकी, वर्क इन मॉर्फोलॉजी, सेंटेंस, डिस्कोर्स, ऑर्थोग्राफी, डिजाइन्स। फिनोलॉजी में आपको पता है छोटे छोटे मॉर्फीन मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, फिर जब लफ्ज बनते हैं तो जुमले बनते हैं, जुमले बनते हैं तो गुफ्तगू होती है, जब गुफ्तगू होती है तो फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ उसके डिजाइन बना देते हैं, ये अच्छी गुफ्तगू है, ये गंदी बात है, ये बुरी बात है, ये यानी ऑर्थो उसकी ग्राफी हो जाती है, उनके रवैये तय कर दिए जाते हैं। जर्नल स्पीच के जो साउंड्स होते हैं उनको देखते हैं पार्टिकुलर स्पीच पैटर्न के साथ। इन दोनों का मुकाबला क्या होता है? फोनेटिक क्या है जनाब? स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स है ना, हमने फिजिकल हिस्से देखे थे, हमारे जिस्म के हिस्से थे, फोनेटिक में बोलने में हमें मदद कर रहे थे, तजजिए कर रहे थे, और प्रोडक्शन क्या कर रहे थे? सारे ह्यूमन स्पीच साउंड्स को हमने वहां पर न्याओं को डिस्कस नहीं किया, हमने वहां पर बहु बहु को डिस्कस नहीं किया, हमने ह्यूमन स्पीच साउंड डिस्कस किए, यानी साउंड फा बा ख ड, वही अल्फाबेटिकल जो के इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स थे। आप उर्दू के भी डिस्कस कर सकते हैं। फोनेटिक आपको सिर्फ ये बताइए कि लेटर का फिजिकल एस्पेक्ट्स कहाँ से, आपके कौन से फिजिकल हिस्से से ताल्लुक रख रहा है। हवाला इसका दिए बगैर कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो इसके साथ कैसे डील करती है, किसके साथ? फोनेटिक्स के साथ। बात वही आ गई, आप दूसरी जुबानों में भी फोनेटिक ढूंढ सकते हैं, यानी उर्दू में ढूंढ सकते हैं ना। अलिफ अलिफ, अलिफ में हमारा कौन सा हिस्सा टच कर रहा है, जुबान कहाँ जा रही है? बे में हमारा क्या हो रहा है? बे वही होंठों वाला ही है। जीम, जीम में हमारे ये दांतों के ब्लेड्स टच कर रहे हैं, यानी आप कोई भी जुबान लगा लें। फिनोलॉजी के एनालिसिस में देखते हैं तो ये जो साउंड पैटर्न होता है ना वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का होता है, यानी यहाँ पर भी आपको खास जुबान दी गई है और हम सिर्फ इंग्लिश की जुबान पर ही ये दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद इसका मकसद क्या होता है जनाब, वो आपको फोनेटिक साउंड्स के बारे में बताती है कि उनकी कितनी सिग्निफिकेंट है, फिर आपको वजाहत दी जाती है कि किस तरह से ये जो आवाजें हैं वो इंटरप्रेटेड हो रही हैं, यानी तशरीह कर रही हैं एक नेटिव स्पीकर की जुबान से निकलने के बाद कैसे आप तक पहुंच रही हैं। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएं, ठोस और गैर ठोस पे आ जाएं, छुए बगैर और छुए वाले पे आ जाएं, यानी कौन से साउंड जो है वो कॉन्क्रीट हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट हैं। फोनेटिक जो डिस्कस करते हैं वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, फिजिकल जो कि मौजूद होती है ऑलरेडी, स्पीच के साउंड्स हमारे पास होते हैं, हमें साइंस ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। खास तौर पर इनका फेसियोलॉजिकल प्रोडक्शन, यानी फेसियोलॉजिकल प्रोडक्शन जो आप उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, और ये सिर्फ मुंह से ही निकलेंगे। ओकस्टिक प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करें क्योंकि ये तीनों आपने डिस्कस अभी नहीं की हैं, ऑडिटरी परसेप्शन को डिस्कस करें। इन तीनों नामों को निकाल के रखें। वो बात जो आपके मुंह से निकल रही है, वो बात जो निकलने के बाद एक लहर की शक्ल ले रही है, और वो बात जो आपके कानों ने वसूल की, ये तीनों इसके कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट पहलू हैं। इसके बाद चलता है नियो, नैरो जो हमारे दिमाग से ताल्लुक रखता है, और सोशियोलॉजिकल वही आपकी बॉडी स्टेटस आ गया। आगे चलकर ये बातें, लहरें जो होती हैं आपके दिमाग को टच करती हैं, पहले आप बोलते हैं फिर लहरें निकलती हैं, कानों को सुनाई देती हैं और फिर कानों से दिमाग को टच होती हैं। तो ये कॉन्क्रीट कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि हम लहरों को देख नहीं पाते हैं। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, होंठ आपको दिखाई दे रही हैं, कान आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन माइंड भी तो आपको नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अंदर वाले खाने में हम उस पर नहीं देख सकते। फिनोलॉजी का बुनियादी ताल्लुक किसके साथ होता है? उसका ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी वो हवा में लफ्ज निकल जाते हैं ना, हवा में हमें दिखाई देते हैं, हम उनको छू नहीं सकते। ग्रामेटिकल करेक्टराइजेशंस भी होती है, वहां पर आपके कवायदो इंशा का एक निज़ाम मौजूद होता है जो कि आपको आवाजों और निशानों की निशानदही करवाता है। यहाँ पर आपके फोनोलॉजी, यानी समझ लें आप ए से जेड तक आपके सारे सारे लेटर्स हैं, और सारे के सारे लेटर्स आपने कैसे बोलने हैं वो है फोनेटिक्स, और इनके बोलने के
4 उसने आपको हिस्से बताए हैं। पहले आपका फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन, मुंह से बोलेंगे, फिर लहरें बनेंगी, फिर कानों में जाएंगे, उसके बाद आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा। ऑडियोएबल साउंड्स होते हैं और उनके मतलब, अब इनका आपस में मुआवजा करते हैं। फोनेटिक्स क्या करती है? फोनेटिक तो बड़ी सख्ती के साथ आपको ऑडियोएबल साउंड्स का बताती है। कल हमने देखा था ना, फ्रैक्शन देखी थी, एफ्रैक्शन देखी थी, प्लोजिव्स देखे थे, निजल्स देखे थे। ये सारे कौन थे? ये हमारे ऑडियोएबल साउंड्स थे ना, जिनकी हमने स्टडी की थी। और फिर इसने हमें बताया कि ये जो चीजें हैपन हो रही हैं हमारे माउथ के साथ, हमारे गले के साथ, नाक के साथ, सिनियर्स कैविटीज, वो जो कैविटीज जो मुंह के रास्ते बाहर आ रही है यानी ओरल कैविटीज, और वो जो आपके नाक के रास्ते हवा बाहर ले जा रहे हैं, हमारे लंग्स भी तो इसमें किरदार अदा कर रहे थे इन आवाजों को बनाने के सिलसिले में। तो लिहाजा जनाब, इट हैज नथिंग टू डू विद द मीनिंग्स, इनका ताल्लुक कोई नहीं था कि बा का मतलब क्या है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, फोनेटिक्स को, फोनोलॉजी को फर्क पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हैं। तो फिनोलॉजी जो है दूसरी तरफ उसके पास बहुत फिजिकल भी है और मीनिंगफुल भी है। यानी फिनोलॉजी में अगर मैं खाली आई बोलूंगी, आई, तो जब तक मैं आई के साथ इज नहीं लगाऊंगी वर्ड नहीं बनेगा, जब तक आई के साथ ई नहीं लगाऊंगी इट नहीं बनेगा। फोनोलॉजी का आपको मीनिंग के साथ ताल्लुक है, फोनेटिक का मीनिंग के साथ ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये एक्सप्लोर क्या करते हैं, डिफरेंसेस बताते हैं किसके दरमियान, साउंड इन लैंग्वेज और चेंज द मीनिंग इन द utterance। अब ये है क्या है, यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है, साउंड तो वही है ना। अच्छा, मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, BAT, बैट। तो ये क्या था, एक बैट आपका वर्ड था। अब मैंने एट वही रखा, इसको काट के मैंने लिख दिया RAT, रैट। तो ये जो साउंड चेंज होने से मीनिंग चेंज हो गया। फौरन से पहले वो बैट का रैट बन गया, बैट बेजान था, रैट जानदार है। तो आपने यहाँ से ये निकाला कि ऑडियोएबल जो साउंड्स होते हैं उनके साथ मीनिंग भी बदल जाते हैं। लिमिटेड और वाइड स्कोप, अब किसकी हदूद है और किसकी हदूद नहीं है, कौन बेहद वसी है। फोनेटिक जो है ना, वो ओनली आस्क्स, वो क्या कहती है जनाब, वो आपसे बस पूछती है, डस दिस साउंड गो हियर, नॉट और नॉट। वही बात होगी, क्या ये साउंड नाक से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, गले से निकलेगा। फोनेटिक ने हमें यही बताया। फोनोलॉजी हमसे क्या पूछती है, फोनोलॉजी कहती है डज द मीनिंग चेंज, क्या तुम्हारे साउंड जो बैट और रैट के एक लफ्ज चेंज होने से क्या मतलब बदल गया। इफ दिस साउंड इज पुट हियर, अगर हमने रख दिया इसकी जगह एक और साउंड, मिसाल यही है आपके सामने, अगर आपने यहाँ पर चले यूटी वाले वर्ड्स आपको बच्चों को छोटों को देते हैं ना, यूटी वाले भी, यूटी, बट, सी यूटी, कट और एन यूटी, नट। तो आपने अगर एक वर्ड चेंज किया, साउंड चेंज किया, तो मीनिंग चेंज हो गया। अब इनके फॉर्म और फंक्शन क्या है, इनका मुआवजा कर लेते हैं। दोनों का मुआवजा हो रहा है, फोनेटिक और फोनोलॉजी का। इसका फॉर्म क्या है जनाब, इसकी शक्ल क्या है और इसका काम क्या है। फोनेटिक का ताल्लुक है शक्ल के साथ, ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आवाज की जो है उसके साथ। यानी फोनोलॉजी को, फोनेटिक को ऑलरेडी एक शक्ल मिल गई है, यू की शक्ल ऐसी है, बी की शक्ल ऐसी है, यानी साइंस है ना, ये साइन भी तो कहलाते हैं, सिंबल्स भी कहलाते हैं, लेटर्स भी कहलाते हैं। फिनोलॉजी का क्या ताल्लुक है, उसका सिर्फ ताल्लुक है काम के साथ, उसको शक्ल से कोई लेना देना नहीं है कि ये बी की शक्ल पहले लगा दी या बी की शक्ल लास्ट में लगा दी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो डिफरेंसेस किसके अंदर करती है, सिमिलरिटीज ऑफ साउंड्स के अंदर। बाज़ औक़ात आप ये देखें, अब यहाँ पर उसने आपको बताना ये है कि अगर मैंने टी की एक मिसाल दी, एक मेरे पास टी की डायग्राम है, अगर मुझे याद करवाइएगा ग्रुप में, मैं आपको भेजती हूँ। अगर एक लेटर टी है और मैंने उसे यहाँ पर लिखा TOP, टॉप, TOP टॉप, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल बदल गया। दोबारा मैंने उसे लिखा STOP, स्टॉप, तो मैंने अब S पे जोर दिया, मैंने T पे जोर नहीं दिया। फिर मैंने लगाया बैटमैन, बैटमैन, T मेरा चला गया तीसरे नंबर पर, और बैटमैन में हमने क्या किया, T को बिल्कुल ही फ्लाई ओवर दे दिया, स्ट्रेस दिया, एस्पायरेशन दी, स को दे दी, टी को फ्लाई कर दिया, स्टॉप, लाइट कर दिया, और जब टी यहाँ आया सेंटर में तो और भी ज्यादा फ्लाई हो गया। तो ये आपके फंक्शनल फॉर्म्स चेंज होते हैं किसके साथ ही, उसकी सिमिलैरिटीज साउंड्स के साथ, उसके डिफरेंस के साथ, और जो ही उसका काम बदल जाता है, जो ही उसका ताल्लुक बदल जाता है, जो ही उसकी जगह बदल जाती है।
पैरोल और लैंग को आप जानते हैं, इंडिविजुअल साउंड्स और सोसाइटी का साउंड्स। लिंग्विस्टिक्स की जो टर्म है पैरोल, उसका ताल्लुक है जनाब फोनोटिशियंस के साथ, उनके साथ जो जुबान पर काम करने वाले डॉक्टर हैं। जबकि लैंग क्या है? लैंग उसका मुताला है जो कि फेनोलॉजिस्टिक्स करते हैं। जैसे आप और मैं, हम मुताला कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, आप और मैं हम फोनेटिशियंस नहीं हैं, क्योंकि हम स्टडी करने वाले हैं। हम एक खास पैरोल नहीं बना रहे हैं, हम लैंग हैं, क्योंकि हम सोसाइटी है ना, हम आपस में बात करने वाले लोग हैं। यूनिवर्सल और लैंग्वेज स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं। कुछ होती हैं खास चीजें, कुछ होती हैं आम चीजें। फोनेटिक्स किसके साथ डील करती है? यूनिवर्सल फिनोमिनस के साथ डील करती है, जो कि ह्यूमन स्पीच की आवाजों के होते हैं। फिनोटिक्स किसके साथ डील करेगी? पूरी दुनिया की ले आए उसके सामने आवाजें। फिनोटिक आपको बताएगी जर्मन में अगर ये वर्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, चाइनीज में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अरबी में हो रहा है तो कैसे हो रहा है। फिनोलॉजी क्या करती है? फिनोलॉजी सिर्फ एक खास जुबान पर बात करती है। सो फिनोलॉजी में अगर आपने इंग्लिश की बात करनी है तो इंग्लिश के लेटर्स ही आएंगे, उर्दू की बात करनी है उर्दू के आएंगे, इंग्लिश की बात करनी है इंग्लिश के आएंगे। फिनेटिक के अंदर आप दुनिया जहान के उसमें जुबानें डाल सकते हैं। फोन क्या होता है? आवाज होती है। और फोनीम क्या होती है? आवाज से बनने वाला एक लेटर। फोनेटिक्स का क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। फोनेटिक में जो फोनीम का यूनिट होता है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है। बाजू का तो इंडिविजुअल होता है और ज्यादातर इंडिविजुअल है, क्योंकि हमने लेटर्स का स्टडी की है फोनेटिक्स में। आ, ब, फ, म, फ, वो तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स थे, इसीलिए वो स्मॉलेस्ट थे। लेकिन फिनोलॉजी क्या करती है? फिनोलॉजी आपको मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स देती है, जिनको फोनीम्स कहते हैं। सो फोन कौन देता है? आवाज कौन देती है? फोनेटिक्स। और अल्फाज कौन देता है? फिनोलॉजी। फिनोलॉजी नहीं, आपको मैंने जैसे अभी आपको पहले भी मिसाल दे दी है कि आई के साथ कोई नहीं बनता, एस है तो कुछ नहीं बन रहा है एस के साथ, जब तक एस किसी प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ लग के प्लूरल नहीं बनाएगा, जब तक एस के आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लगेंगे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फोन और एलोफोन्स पे बात करेंगे। हर जुबान जो होती है ना, वो मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ किस्म की आवाजों के ऊपर, और उन आवाजों को कहते हैं फोन। फोन से ही आप टेलीफोन से ही अंदाजा लगा लें। फोनेटिक्स का ताल्लुक किसके साथ होता है? ये जो फोन होता है ना, आम तौर पर उसकी आवाज के साथ उसका ताल्लुक होता है। और फिनोलॉजी क्या करती है? यानी फिनोलॉजी दूसरी तरफ आपको बताती है कि ये जो फोन था ना, वो एज अ एलोफोन है। किसका? फोनीम का। फोनीम क्या थे? वर्ड्स थे, मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट थे। अब मिनिमल यूनिट की जब आवाज आएगी तो वो क्या होगी? एलोफोन होगी। ठीक है, एलोफोन और फोनीम ये दोनों एक ही हैं, इनको अंडरलाइन करें। जैसे वर्ड्स होती हैं और वर्ड्स की आवाज होती है, उनका साउंड होता है। फोनेटिक और उसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। अब जब इनको मुंतकिल किया जाता है तो कैसे करते हैं? फोनेटिक्स जो डील करती है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस पे करती है, जो कि स्पीच साउंड्स का होता है। लेकिन फिनोलॉजी क्या करेगी? वो डील करती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड पर। दोनों की डीलिंग वही है, लेकिन फोनोलॉजी के पास ऑलरेडी फोनेटिक की प्रोनाउंसिएशन आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसने किससे वर्ड लिए हैं? फोनेटिक से। अदरवाइज फोनोलॉजी को उसकी जरूरत है तो फोनेटिक को भी फोनोलॉजी की जरूरत है। अगर फोनोलॉजी उसको वर्ड नहीं देगी, यानी किसी भी जुबान के अगर लेटर्स नहीं आएंगे, स्पीच साउंड्स नहीं आएंगे, तो वो आपस में फोनेटिक के पास भी नहीं जा सकते, नहीं बता सकते कि कौन सा आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का चार्ट्स है, जब तक आपने कोई साइन सिंबल्स नहीं बनाए होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्लैंटी ब्रैकेट्स। अच्छा, जब आप वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स की जो डिक्शनरी है उसमें आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मिलती हैं और ऐसे स्लैंटी ब्रैकेट्स भी मिलती हैं। इनका क्या मकसद है? फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शंस है ना, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट जो होती हैं वो उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब ट्रांसक्रिप्ट सिंबल हो। अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट यानी बताया गया सिंबल्स जब बताया जाता है ना, जैसे अगर मैं आपको देती हूँ, कल मैं आपको बता रही थी ना जे का, वाई का जो था साइन वो जे था, जे वाला, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्ट सिंबल है। लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस में आपको क्या मिलेगा? दूसरी तरफ ये आपको बताएगा स्लैशेस के अंदर यूज करके, उसका भी सेम ही मकसद है, लेकिन ये बन जाती है आवाज और ये बन जाता है आवाज का निशान। कल हमने इसको देखा था, ये अगर ये है तो मैंने आपको कहा था कि है तो ये य वाई है, लेकिन आवाज उसकी जे की जा रही है,
इस तरह से कल हमने देखे थे ना आईएनजी जो हमारा साउंड था तो इंग, लेकिन वो उसकी यहाँ पर कौन सी डिस्क्रिप्शन आ रही थी सिंबल, ये वाली, ऐसे वाली, इंग वाली। चले नेक्स्ट में करते हैं।